अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस AR। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की जंग अब एक नया और इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। फिजा और ज़मीन के बाद बहरी महाज भी पूरी शिद्दत के साथ खुल चुका है। खलीज अबना हरमस, अमरीकी त्यारा बरदार जहाज, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन हमले, आला अस्करी क़यादत की हलाकतें और ईरान में अबूरी क़यादत का ऐलान, ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब खिता एक हमागीर जंग के दहाने पर खड़ा है। आइए इस पूरी सूरत हाल को एक अहम निकात और सुर्खियों में समझते हैं। जंग की नई पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब बहरी महाज बाकायदा तौर पर खुल गया है और मशरिकी वस्ता की कशीदगी एक इंतहाई खतरनाक मरले में दाखिल हो गई है। अब तक यह तनाज़ा ज़्यादातर फ़िज़ाई हमलों, मिसाइल तबादले और खुफिया कार्रवाइयों तक महदूद समझा जा रहा था, मगर जैसे ही खलीज और समुद्री रास्तों में बराह रास्त फौजी सरगर्मियाँ शुरू हुई, सूरत हाल ने बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर लिया। बहरी महाज खुलने का मतलब यह है कि अब सिर्फ फौजी अहदाफ ही नहीं बल्कि आलमी तजारत, तेल की तरसील और बैनुल अक़वामी बहरी सलामती भी बराह रास्त खतरे में आ चुकी है। खलीज का इलाका पहले ही दुनिया के हसास तरीन खितों में शुमार होता है और यहाँ किसी भी सतह की जंग पूरी आलमी निज़ाम को हिला के रख सकती है। इसी तनाजुर में खलीज और अबना हरमस को बाकायदा मैदान जंग बनने की खबरें गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। अबना हरमस वो तंग बहरी गुजरगाह है जहाँ से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता गैर महफूज हो जाए तो इसके असरात चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया में तवानाई का बहरान पैदा हो सकता है। हालिया इत्तलात के मुताबिक यहाँ अमरीकी, इसराइली और ईरानी बहरी ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं। जंगी जहाज़ों, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और निगरानी करने वाले तैयारों की मौजूदगी ने इस समुद्री पट्टी को अमली तौर पर जंगी जोन में तब्दील कर दिया है। यही वजह है कि तजारती जहाज़ों की नकलो हरकत रुकने लगी है और आलमी मंडी में बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने ईरानी बहरिया के 9 जहाज तबाह और गर्क कर दिए हैं। इनके मुताबिक ईरान के बहरी कमांड एंड कंट्रोल का बड़ा हिस्सा भी निशाना बनाया गया है और बाकी जंगी जहाज़ों को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। यह दावा सिर्फ एक अस्करी बयान नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अमरीका अब तसादुम को महदूद रखने के बजाय फैसला कुन मरले में ले जाने के लिए तैयार है। अगर वाकई ईरानी बहरिया को इस पैमाने पर नुकसान पहुंचा है तो ये ईरान के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि नफसियाती और स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है। यही वो नुक्ता है जहां से ये जंग एक इलाकाई तनाज़े से निकलकर एक वसी और तवील तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसके असरात आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होंगे। बहरी मास खुलने के बाद ईरान की जानिब से आने वाले रद्द-ए-अमल नहायत सख्त और गैर मामूली था। पासदानान इनकलाब ने दावा किया है कि इसने अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज USS एब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। यह दावा अपनी नौयत में इंतहाई संगीन है क्योंकि त्यारा बरदार जहाज किसी भी बहरी ताकत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। इन पर हमला दरअसल बराह रास्त जंग के ऐलान के मुतरादिफ होता है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई और इसके साथ ही खिते में मौजूद अमरीकी बहरी असासों और तेल बरदार जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का ये पैगाम वाज़ेह था कि अगर इसकी बहरी ताकत को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी अमरीकी मफादात को किसी भी सूरत महफूज नहीं रहने देगा। इस बयान के बाद आलमी सतह पर तशवीश में मजीद इजाफा हुआ क्योंकि ऐसी किसी भी कामयाब कार्रवाई से जंग का दायरा कई गुना वसी हो सकता है। ईरान के दावों के फौरन बाद अमरीका की जानिब से सख्त तरदीद सामने आई। अमरीकी फौज के मरकजी कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरानी मिसाइल त्यारा बरदार जहाज़ों के करीब तक भी ना पहुंच सके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल रहा और किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ असल जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि बयानात और बयानी की भी है। एक तरफ ईरान अपनी कार्रवाइयों को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है जबकि दूसरी जानिब अमरीका इन दावों को झूठ और प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। ऐसे हालात में असल हकीकत फौरी तौर पर सामने आना मुश्किल हो जाता है, मगर यह वाज़ेह है कि दोनों फरीक इस तसादुम को नफसियाती जंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुखालिफ को दबाव में लाया जा सके और आलमी राय आमा को अपने हक में हमवार किया जा सके। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के जनूब मशरिक में वाक़िया कनार्क बहरी अड्डे से धुआं उठता दिखाई दिया। ये अड्डा बहरे ओमान के साहिल पर वाक़िया है और ईरानी बहरी सरगर्मियों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। धुएं के मनाजर ने इस बात को तक़वियत दी है कि वहाँ वाकई कोई शदीद हमला हुआ है, अगरचे इसकी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ सकी। इस वाक़ये ने ईरान के इस दावे को भी वजन दिया कि अमरीकी हमले सिर्फ समुद्र तक महदूद नहीं रहे बल्कि साहिली तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। कनार्क अड्डों पर मुमकिन नुकसानात इस बात का अंदिया है कि जंग अब गहराई में दाखिल हो चुकी है और दोनों जानिब से अहम फौजी मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। यही सूरत हाल इस तसादुम को मजीद खतरनाक बनाती है क्योंकि अब वापसी के रास्ते महदूद और गलती की गुंजाइश तकरीबन खत्म होती जा रही है। ईरान ने बहरी और फ़िज़ाई महाज पर कार्रवाइयों को एक मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाते हुए वादा सादिक 4 के 7वें और 8वें मरले का ऐलान किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक इन मराइल में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को बैक वक्त मिसाइलों और ड्रोन्स के तैयारों से निशाना बनाया गया। ईरानी बयानिये में वाज़ेह किया गया कि ये हमले वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक तवील और मुसलसल दिफाई
दफाई और जवाबी मुहिम का हिस्सा है। इस ऐलान का मकसद ये पैगाम देना था कि ईरान अब महदूद कार्रवाइयों पर इक्तफा नहीं करेगा, बल्कि दबाव बढ़ाने की सूरत में हमलों की शिद्दत और दायरा दोनों में इजाफा करेगा। यही वजह है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरात में वाज़ेह इजाफा देखने में आ रहा है। ईरानी दावों के मुताबिक खलीज ममालिक में मौजूद अमरीकी बहरी तंसीबात भी इस तजादुम की जद में आ चुकी हैं। कुवैत में वाक़िया अली अल सालिम बहरी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाने और मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे की मुतअद्दिद तंसीबात को तबाह करने का दावा किया गया है। इसी तरह बहरीन की सुलेमान बंदरगाह में कायम बहरी अड्डे पर ड्रोन हमलों की इतलात भी सामने आई, जहां कमांड और लॉजिस्टिक मराकज को शदीद नुकसान पहुंचने की बात की गई। अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही, बल्कि खलीज के वो ममालिक भी बराह रास्त इसकी लपेट में आ रहे हैं जहाँ अमरीकी फौजी मौजूदगी है। इस सूरत हाल ने खलीजी रियासतों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है और पूरे खित्ते की सलामती एक नए इम्तहान से गुजर रही है। बहरी महाज की शिद्दत का सबसे खतरनाक पहलू तेल बरदार और तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना है। ईरानी बयानात के मुताबिक खलीज और अपना हरबस में अमेरिका और बरतानिया से मुंसलिक बहरी महाज की शिद्दत का सबसे खतरनाक पहलू तेल बरदार और तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना है। ईरानी बयानात के मुताबिक खलीज और अपना हरबस में अमेरिका और बरतानिया से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों पर मिसाइल हमले किए गए, जिनके नतीजे में आग लगने के इत्तलात हैं। इसी दौरान ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पे हमले और दर्जनों तजारती जहाज़ों के रुक जाने की खबरें सामने आईं। इस पेशरफ ने आलमी बहरी तजारत को शदीद खतरे से दोचार कर दिया है, क्योंकि अपनाए हरमस दुनिया की तवानाई सप्लाई का एक अहम तरीन रास्ता है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, सप्लाई में रुकावट और आलमी माशियत पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। ये वजह है कि बहरी महाज की ये जंग अब सिर्फ अस्करी नहीं, बल्कि एक आलमी माशी बहरान का पेश खैमा बनती दिखाई दे रही है। बहरी तसादुम के साथ साथ फिजाई महाज पर भी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। ईरान की जानिब से जारी बयानात में कहा गया है कि अमरीकी और इत्तेहादी फिजाई सरगर्मियों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई निगरानी और हमलों का सिलसिला तेज हो चुका है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि जंग अब किसी एक महाज तक महदूद नहीं रही। फिजाई महाज की सरगर्मियाँ इस बात की अलामत है कि दोनों फरीक एक दूसरे की दिफाई सलाहियतों को कमजोर करने के लिए हमाजाती हिकमत अमली अपना रहे हैं, जिसमें फिजा, समुद्र और ज़मीन तीनों शामिल हैं। पासदारान इंकलाब ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि एक जदीद अमरीकी बगैर पायलट त्यारा मार गिराया गया है। ईरानी फौज के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में दुश्मन के मुतअद्दिद ड्रोन तबाह किए गए, जिनमें जदीद निगरानी और हमला आवर ड्रोन शामिल थे। ये दावे इस बात की तरफ इशारे करते हैं कि ईरान न सिर्फ दिफाई सलाहियत रखता है, बल्कि जदीद फिजाई टेक्नोलॉजी का तोड़ करने की अहलियत भी रखता है। ड्रोन्स की तबाही का यह सिलसिला फिजाई बरतरी की जंग को मजीद पेचीदा बना रहा है, क्योंकि जदीद जंगों में ड्रोन्स को आंख और बाजू दोनों की हैसियत हासिल होती है। ईरानी फौज के मुताबिक जंग के आगाज से लेके अब तक मजमूई तौर पे दर्जनों दुश्मन ड्रोन त्यारे मार गिराए जा चुके हैं। ये आदाद शुमार अगर दुरुस्त हों तो इसका मतलब यह है कि फिजाई महाज पर दुश्मन की निगरानी और हमले की सलाहियत को नुमाया नुकसान पहुंचा है। इस पेशरफ को ईरान अपनी दिफाई कामयाबी के तौर पे पेश कर रहा है, जबकि मुखालिफ फरीक इन दावों पे सवालात उठा रहा है। बहरहाल यह हकीकत वाज़ेह है कि ड्रोन जंग अब इस तसादुम का एक मरकजी जुज़ बन चुकी है। इसी दौरान एक इंतहाई अहम और सनसनीखेज खबर ईरान की जानिब से सामने आई, जिसमें 4 आला फौजी रहनुमाओं की हलाकत की तस्दीक की गई। इनमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वजीर दफा, पासदारान इंकलाब के सरबरा और रहबर आला के करीबी मशीर शामिल हैं, जिनमें अली शमखानी जैसे अहम नाम भी शामिल बताए गए। ये हलाकतें ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका समझी जा रही हैं, क्योंकि आला सतह की क़ियादत का नुकसान किसी भी मुल्क की अस्करी मनसूबा बंदी और फैसला साजी पे गहरे असरार डालता है। इसी वजह से इस जंग ने अब सिर्फ अस्करी नहीं, बल्कि दाखिली सियासी पहलू भी इख्तियार कर लिया है। इन शहादतों के बाद ईरान के अंदर क़ियादत की खला को पुर करने के लिए फौरी इक़दाम किए गए। गार्डियन काउंसिल ने ऐलान किया है कि नए सुप्रीम लीडर के तकर्रर तक 3 रुकनी अबूरी कमेटी मुल्क की क़ियादत संभालेगी। इस कमेटी में सदर, अदलिया के सरबराह और मजलिस से खबरगान के एक सीनियर रुकन शामिल हैं, जो आइन के शिक 111 के तहत रहबर के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। ये कदम इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान अंदरूनी इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, मगर जंगी हालात में यह अबूरी बंदोबस्त एक बड़े आइनी और सियासी इम्तहान की सूरत इख्तियार कर सकता है। इस मरले पर इसराइल और अमरीका की मुश्तरका जंगी हिकमत अमली पूरी तरह वाज़ेह होती नजर आ रही है। दोनों ममालिक अब इस तसादुम को महदूद झड़प के बजाय एक मुनज़्ज़म और तवील दबाव की जंग के तौर पर आगे बढ़ा रही हैं। अमरीकी बहरी और फिजाई ताकत खित्ते में फैसलाकुन किरदार अदा कर रही है, जबकि इसराइली इंटेलिजेंस साइबर और टारगेटेड स्ट्राइक्स के जरिए ईरान की अस्करी और कमांड सलाहियत को कमजोर करने की कोशिश में है। इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ फौरी अस्करी बर्तरी हासिल करना नहीं, बल्कि ईरान को सियासी, माशी और दिफाई तौर पर इस मुकाम पर लाना है कि जहां वो बड़े फैसलों पे मजबूर हो जाए। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान ये हम आहंगी इस बात का इशारा देती है कि आने वाले दिनों
में दबाव मजीद बढ़ेगा और कार्रवाइयाँ ज्यादा मुनज़्ज़म और हतफी अंदाज में की जाएंगी, जिससे जंग का दायरा मजीद वसी होने का खदशा है। इस बढ़ती हुई जंग का सबसे फौरी दबाव खलीजी ममालिक पर पड़ रहा है, जो जोग्राफियाई तौर पर इस तसादुम के ऐन बीच में वाक़िया है। कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अमारात जैसे ममालिक में शदीद तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि इनकी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे और अहम तंसीबात मौजूद हैं। इन रियासतों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो बराह रास्त फरीक न होते हुए भी जंग की लपेट में आ सकते हैं। इसलिए फिजाई दिफाई निज़ाम, बहरी निगरानी और दाखिली सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सफारती सतह पर भी खलीजी क़यादत एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, ताकि एक तरफ अमरीका के साथ इत्तेहाद मुतासिर न हो और दूसरी जानिब ईरान के साथ मुकम्मल तसादुम से बचा जा सके। ये सूरत हाल खलीज ममालिक के लिए एक सैचरिक इम्तहान बन चुकी है, जहाँ हर कदम सोच समझ के उठाना नागुरेज हो गया है। जैसे जैसे जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है, आलमी ताकतें भी खामोश नहीं रह सकती। रशिया और चाइना इस तसादुम को गहरी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मशरिकी वस्ता में अदम इस्तेकाम बराह रास्त आलमी ताकतों के तवाज़ुन पर असर अंदाज होता है। रूस सफारती महाज पर जंग बंदी और मुज़ाकरात की बात कर रहा है, मगर पसे पर्दा वो खित्ते में अमरीकी असर और रसूख को महदूद देखना चाहता है। चीन की सबसे बड़ी तशवीश तवानाई की सप्लाई आलमी तजारत है, इसलिए वो अपना हरमस के तहफ़्फ़ुज़ पे जोर दे रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के ममालिक बढ़ती हुई महंगाई, तवानाई बहरान और महाजिरीन के मुमकिन सैलाब से खौफजदा हैं। यूरोप के लिए ये जंग महज एक इलाकाई मसला नहीं, बल्कि एक माशी और सियासी खतरा बनती जा रही है। यही वजह है कि आलमी सतह पर सियासी सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं, क्योंकि अगर ये जंग काबू से बाहर हुई तो इसके असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इस जंग का सबसे फौरी और गहरा असर आलमी माशत पे पड़ रहा है, खसूसन तवानाई के शोबे में। खलीज और अपना हरमज में कशीदगी बढ़ने के साथ ही आलमी मंडियों में तेल और गैस की कीमतें गैर यकीनी कैफियत का शिकार हो चुकी हैं। सरमायाकार खौफ का शिकार हैं और शिपिंग कंपनियां खतरे की पेश नज़र अपने रास्ते तब्दील या आर्जी तौर पर रोक रही हैं। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो तेल की कीमतों में शदीद इजाफा, महंगाई में तेजी और तरक्की पजीर ममालिक पे अजाफी माशी दबाव नागुरेज हो जाएगा। यूरोप और एशिया के कई ममालिक पहले ही तवानाई बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस जंग ने इनके खर्चात को दोबारा जिंदा कर दिया है। आलमी माशियत जो पहले ही कमजोर बहाली के मरले में थी, अब एक नए बड़े झटके के दहाने पे खड़ी दिखाई देती है। इस पूरे बहरान में सबसे खतरनाक इम्कान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जुज़वी या मुकम्मल तौर पे बंद होने का है। ये वो तंग बहरी गुजरगाह है जहाँ से दुनिया की तेल का एक बड़ा हिस्सा रोजाना गुजरता है। अगर जंग के नतीजे में ये रास्ता गैर महफूज या बंद हो गया तो इसके असरात फौरी और आलमी होंगे। तेल और गैस की तरसील रुक सकती है, बहरी इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ सकती है और आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी ताकतें इस इम्कान को एक रेड लाइन समझती हैं। अपना हरमज़ का बंद होना सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान मसला नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक बड़े माशी बहरान में धकेल सकता है, जिससे निकलना आसान नहीं होगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये जंग आगे किस सिमत जाएगी। क्या ये तसादुम महदूद रहेगा या एक वसी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मौजूदा हालात ये इशारा देते हैं कि दोनों फरीक दबाव बढ़ा रहे हैं, मगर मुकम्मल जंग के खतरात से भी आगाह हैं। एक तरफ मुसलसल हमले और सख्त बयानात हैं और दूसरी तरफ सफारती राब्ते और पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश भी जारी है। अगर किसी एक फरीक की जानिब से कोई बड़ी गलती, गलत अंदाजा या हद से ज्यादा सख्त कदम उठाया गया तो ये जंग तेजी से काबू से बाहर हो सकती है। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि मशरिक़ वस्ता एक नई तवील जंग में दाखिल होता है या दुनिया एक बड़े बहरान से बाल बाल बच पाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।